A very good morning all of you. Today in this video we'll continue our chapter which is determiner. So we have completed quantifiers in part number 2. हमने previous video जो कि हमारा part 2 था complete हो चुका है हमारा quantifier. अब हमारा फिफ्थ जो इसका टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं. देखो डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स. It refers to a group of people or things and to individual members of the group, or they express how something is distributed, shared or divided. That means कि ये जो है उनको उस ग्रुप को रेफ़र करता है, मतलब उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन ग्रुप ऑफ थिंग्स को रेफ़र करता है जो कि बात करती है किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात करता है. ठीक है. और दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनर ये भी बताता है कि क्या चीज़ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, बांटी जा रही है, शेयर की जा रही है या डिवाइड की जा रही है. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी. ठीक है. ऑल का मतलब हो गया सब, बोथ दोनों, हाफ आधा, आइदर कोई एक, नाइदर कोई नहीं, ईच एंड एवरी प्रत्येक प्रत्येक. ठीक है. इसको हम नाइदर भी पढ़ते हैं और नीदर भी पढ़ते हैं. क्लियर. फिर है यहाँ पे रूल. हमें पता है क्या रूल है? डिटर्मिनर प्लस नाउन. फर्स्ट डिटर्मिनर होगा एंड आफ्टर डिटर्मिनर नाउन होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे डिटर्मिनर कौन सा है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा डिटर्मिनर है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस नाउन. और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कौन कौन से हैं? ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी. क्लियर. अब यहाँ हमने देखो एक यहाँ पे पूरा डिफ्रेंशिएट किया है कि ईच एंड एवरी क्या है, बोथ, आइदर, नाइदर, हाफ, ऑल. देखो ईच एंड एवरी जो है वो बात करता है टू टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल. देखो ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है? जब हम बात तो किसी ग्रुप की करते हैं लेकिन वहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप के एक एक इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहे हैं, दैट ईच एंड एवरी पर्सन है ना. तो वहाँ पे सारा ग्रुप है आपका और उसमें से आप ईच एंड एवरी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो वहाँ पर क्या होता है? बात तो किसी ग्रुप की होती है लेकिन ग्रुप में एक एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात होती है. वहाँ हम यूज़ करते हैं ईच एंड एवरी. बोथ टू टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ पीपल और थिंग्स. तो ये बोथ का काम आता है जहाँ आप दो लोगों के बारे में बात करते हैं. तो जहाँ दो लोगों के बारे में बात होती है वहाँ हम बोथ का यूज़ करते हैं. आइदर, नाइदर टू टॉक अबाउट पॉसिबल चॉइसेस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स. यहाँ पे आइदर और नाइदर का मतलब पॉसिबल चॉइसेस, दैट मीन्स या तो ये या फिर दोनों में से कोई भी नहीं. ये चीज़ हमारा इसका काम कौन करता है? आइदर और नाइदर इसका काम करता है. यानी कि दो लोगों के बीच में कोई चीज़ को चूज़ किया जाता है, चॉइस की जाती है या फिर दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है. ये काम करता है कौन? आइदर और नाइदर. आफ्टर दैट हाफ टू टॉक अबाउट अ डिवाइडेड ग्रुप. किसी डिवाइडेड ग्रुप के बारे में बात करना. जैसे कोई चीज़ पूरी है उसको आधा कर दो तो हम उस आधे के बारे में जब हम बात करते हैं वहाँ यूज़ होता है हाफ. ऑल टू टॉक अबाउट होल ग्रुप है ना. ऑल कहाँ यूज़ आता है? जब हम पूरे होल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब हम ऑल का यूज़ लेते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी, दैट मीन्स प्रत्येक. These distributives can only be used with countable nouns. It must be singular noun. That means ये वाले each and every जो डिस्ट्रीब्यूटिव हैं ये केवल काउंटेबल नाउन जो होती है उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उन्हीं के साथ ये यूज़ होते हैं. अदरवाइज़ ये प्लूरल अगर कोई वर्ड होगा तो वहाँ पर ईच एंड एवरी का यूज़ हम नहीं करेंगे. वी विल नॉट डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, each child was given a gift and second is every child was given a gift. That means यहाँ पर ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ठीक है. तो each child was given a gift and every child. So as you can see each is your distributive determiner, child is noun and in second sentence every is distributive determiner and child is noun. Clear.
सो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट यानी उपहार दिया गया था और इसका मीनिंग भी यही है। दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पर सेम है। देखो ईच अगर बोल रहे हैं तो ईच एंड मतलब हर एक बच्चे को, और एवरी का मतलब क्या हो गया, सारा एक साथ, यानी कि एवरी स्टूडेंट जो भी है, चाइल्ड जो भी है, उन सबको क्या दिया गया था, गिफ्ट दिया गया था। तो ईच बोलो, एवरी बोलो, बोथ आर सेम। नाउ सेकंड इज बोथ। टू टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ पीपल और थिंग्स इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अभी हमने ऊपर ईच एंड एवरी में बात की थी कि ईच एंड एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और बोथ किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। बिकॉज बोथ से ही हमें समझ में आ रहा है, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो जहाँ दो लोग एक साथ हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो दो का मतलब वो काउंटेबल भी है और वो प्लूरल भी है, दैट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ का एग्जाम्पल है, बोथ बॉयज़ आर रेडी टू प्ले द क्रिकेट, यानी दोनों ही लड़के क्या हैं, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है ईदर। ईदर मीन्स कोई एक या कोई भी। ईदर का मीन्स होता है एग्जाम्पल, आइदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट। दैट मीन्स क्या हो गया कि कोई एक लड़का जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, आइदर बॉय। ठीक है, तो आइदर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और बॉय यहाँ पर आपका है नाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव और ये नाउन। नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर का मतलब है कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, यानी कि कोई भी लड़का क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो गया नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और बॉय इज योर नाउन। यस, वन मोर एग्जाम्पल, यू कैन हैव नाइदर कुकीज़ नॉर कैंडीज़। दैट मीन्स कि ना तो आप कुकीज़ ले सकते हो और ना ही कैंडीज़ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये है नाइदर आपका, और यहाँ कुकीज़ को हम देखेंगे तो ये नाउन हो जाएगा और नाइदर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। इसमें हमने मेंशन किया है आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ भी हम किसी एक की बात करते हैं। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही हमें यूज़ करना है। सिंगुलर हियर आई हैव मेंशन्ड either and neither are used with singular countable noun। ठीक है, दैट मीन्स कि आइदर और नाइदर को भी आपको केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करना है, बिकॉज इसमें भी हम किसी एक के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। नाउ नेक्स्ट हाफ, कि हम अब देखते हैं हाफ के क्या एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ। हाफ मीन्स आधा। दैट ये क्या करता है, टू टॉक अबाउट डिवाइडेड ग्रुप, है ना, जहाँ हम डिवाइडेड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हाफ कैन बी यूज्ड विद प्रिसीडेड बाय द ए एन मतलब आर्टिकल, अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, दैट मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज, और अ पजेसिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स माई, आर, हिज, हर, देयर, इट्स, योर, ETC एट्सेट्रा। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो हाफ आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर भी आपका नाउन जो होगा वो किससे प्रिसीडेड होगा, मतलब नाउन के पहले क्या यूज़ हुआ होगा, या तो कोई आर्टिकल यूज़ होगा या कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दैट मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव का अगर यूज़ आया है तो उसी से पहले आपका हाफ लगेगा, अदरवाइज हाफ कहीं भी यूज़ नहीं आएगा। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, हाफ द बॉयज़ हैव ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि आधे से ज़्यादा आधे बॉयज़ क्या हो चुके हैं, पहले ही लेफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, हाफ द बॉयज़, एज यू कैन सी यहाँ पे द हमारा आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके पहले हमने हाफ का यहाँ पे यूज़ किया और बॉयज़ यहाँ पे नाउन है। सेकेंड है आई हैड हाफ अ कप ऑफ मिल्क, है ना, मैंने क्या लिया था, हाफ कप ऑफ मिल्क लिया था। तो हाफ और ए यहाँ पे आर्टिकल है, उसके बाद कप यहाँ पे नाउन है। ठीक है, यू वेस्टेड हाफ योर मनी, यानी तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा आधा पैसा वेस्ट कर दिया। सो हाफ, हाफ के बाद योर, योर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तुमने तुम्हारा आधा पैसा वेस्ट कर दिया।
शी फाउंड हाफ दीज फ्रॉग्स इन द रिवर, उसको क्या मिले, आधे फ्रॉग्स कहाँ मिले, रिवर में मिले। तो हाफ और दीज, हाफ हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, दीज यहाँ पे है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और फ्रॉग्स यहाँ हो गया नाउन। क्लियर। तो जहाँ पर भी आपकी नाउन प्रिसीडेड होती है आर्टिकल से, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से और पजेसिव एडजेक्टिव से, उससे पहले आप हाफ लगा सकते हैं इफ़ इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगर वहाँ पे उसकी आवश्यकता है तो। नेक्स्ट है ऑल। ऑल मीन्स होता है सब। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं टू टॉक अबाउट होल ग्रुप, होल ग्रुप की हम बात करते हैं, वहाँ हम ऑल का यूज़ करते हैं। और ऑल जो होता है हमें इससे ही समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स डिजर्व द हेल्प दे नीड, कि सारे ही स्टूडेंट क्या डिज़र्व करते हैं, हेल्प डिज़र्व, मदद डिज़र्व करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ है आपका ऑल और ये स्टूडेंट्स। आई लाइक ऑल डॉग्स, मुझे सारे ही डॉग पसंद है, तो ये ऑल और ये डॉग्स यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट, ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट, यानी कि रूम के अंदर जितने भी लोग थे सब क्या थे, शांत थे, साइलेंट थे। तो यहाँ देखो आप हमने यूज़ किया है ऑल द पीपल। तब आप बोलोगे कि ऑल के बाद ये द कैसे आ गया, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल पीपल इन द रूम वर साइलेंट, यानी कि ये ऑल हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और ये पीपल आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप इस सेंटेंस को ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, ये दोनों ही वेज में करेक्ट है, ऑल द पीपल और ऑल पीपल इन द रूम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एंड टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर किसको रेफर करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है या फिर किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को रेफर करता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है, इट रेफर्स टू द पर्सन्स और द थिंग्स वन एट अ टाइम। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक बार में किसी एक पर्सन और थिंग को एक समय में क्या करता है, रेफर करता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग्स को वन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में क्या करता है, उसको रेफर करता है। जैसे अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन, यानी कि नाउन जो होनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए, बट अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब आ रही है तो वो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। उसी के साथ में किसका यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। लेकिन इस तरह का रूल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं और किसी में हम लोग, लेकिन इस तरह का रूल डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के अंदर हम लोग किसी में तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और किसी में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, बट इसके अंदर तो एक रेस्ट्रिक्शन है कि सब में प्लूरल नाउन ही होगा, बट जहाँ भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। यहाँ पे वर्ब से मतलब है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग तो इसमें जैसे ईच, आइदर, नाइदर एट्सेट्रा, यहाँ पे भी ईच, आइदर, नाइदर का हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, यानी कि प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट दिया गया था, उपहार दिया गया था। ईच चाइल्ड का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, चाइल्ड नाउन है, बट यहाँ क्या हो रहा है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन अ गिफ्ट। अब यहाँ आप देख सकते हो ईच आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, बट यहाँ जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है तो नाउन, बट इट इज़ अ प्लूरल नाउन। नाउ ये जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, सिंगुलर वर्ब वाली। एज यू कैन सी यहाँ पे वॉज है, वॉज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी चिल्ड्रन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, वॉज का यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को देख के आप यहाँ पे वर लगा दो। क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे वर क्यों नहीं लगाया गया।
एज आई हैव टोल्ड यू कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जहाँ हम क्या किसी ग्रुप में भी हैं तो ग्रुप में भी हम जब किसी एक पर्सन की बात करते हैं, वहाँ हमने लिखा था कि इंडिविजुअल, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल हमने लिखा था कि ग्रुप ऑफ पीपल है और हम उसमें बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर ईच ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से ईच ऑफ द यानी कि हर एक को, प्रत्येक को क्या दिया गया था, गिफ्ट दिया गया था, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्लूरल, जो नाउन है नाउन मस्ट बी प्लूरल, और जो वर्ब है आपका मस्ट बी सिंगुलर, वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स, ठीक है, ये हम लोग जो है 6th नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं अब, नंबर। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज नंबर्स। अब हम लोग जो है 6 नंबर का टाइप पढ़ रहे हैं, नंबर। These determine the exact quantity of the nouns. They precede and also determine the order and position of something. ये क्या करते हैं, ये जो है डिटरमाइन करते हैं एक तो एग्जैक्ट क्वांटिटी, किसी भी नाउन की कितने क्वांटिटी में वो है, ठीक है। दे प्रिसीड एंड ऑल्सो, और ये हमेशा क्या लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं। ऑब्वियसली हम लोग डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनर का रूल ही है ये, डिटर्मिनर प्लस नाउन। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द ऑर्डर एंड पोजिशन ऑफ समथिंग, और साथ में ये किसी भी नाउन का ऑर्डर और पोजीशन भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो कहाँ पर है। जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स हम किसको कहते हैं, जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो ये वाली जो हम काउंटिंग बोलते हैं वो सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। और हम 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th इस तरीके से जो काउंटिंग बोलते हैं वो सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स डिटर्मिनर्स आर, क्या है, सबसे पहले कार्डिनल डिटर्मिनर्स, सॉरी कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या है, शी बॉट 2 पेन्स, हमने क्या बोला कि उसने 2 पेन खरीदे, 2 पेन्स, तो 2 किस में आता है, कार्डिनल नंबर में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कार्डिनल नंबर का एग्जाम्पल है। माई 2 फ्रेंड्स हैव गॉन टू मुंबई, मेरी जो 2 दोस्त है वो कहाँ गई है, मुंबई गई है। तो यहाँ पे माई 2 फ्रेंड्स, तो 2 और फ्रेंड्स, 2 यहाँ पे आपका कार्डिनल नंबर हो गया और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सॉरी नाउन हो गया। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स में क्या है, शी गॉट फर्स्ट प्राइज, उसको पहला इनाम मिला, फर्स्ट प्राइज। आई परचेज्ड सेकेंड बुक, मैंने क्या करी, सेकेंड बुक परचेज करी, ठीक है। आई परचेज्ड सेकंड, तो यहाँ देखो सेकंड और फिर बुक, बुक नाउन है और सेकंड आपका ऑर्डिनल नंबर है। देखो यहाँ पे वन मोर थिंग होती है कि ऑर्डिनल नंबर्स एंड कार्डिनल नंबर्स, अब यहाँ पे देखो है ना, ये यहाँ पर हो गया हमारा आई परचेज सेकंड बुक, कि मैंने सेकंड बुक खरीदी, सेकंड आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया, बुक यहाँ पे नाउन है। नाउ यूज ऑफ कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर टुगेदर, हम इन दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट 3 प्राइजेज वेंट टू द सेम फैमिली, यानी कि पहले 3 इनाम जो है वो किसी सेम फैमिली, किसी एक ही फैमिली को जाते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट और यहाँ आ रहा है 3। फर्स्ट है आपका ऑर्डिनल नंबर और 3 है आपका कार्डिनल नंबर। सो जनरली ऑर्डिनल नंबर कम्स बिफोर कार्डिनल नंबर, ठीक है। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि ऑर्डिनल नंबर्स कम्स बिफोर कार्डिनल नंबर। अगर आपको कभी भी ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों को एक साथ यूज़ करना है तो पहले हमेशा ऑर्डिनल नंबर रहेंगे और सेकंड पे हमेशा कार्डिनल नंबर रहेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे देखो पहले 3 इनाम, द फर्स्ट 3 प्राइजेस वेंट गए सेम फैमिली, किसी सेम फैमिली को, ठीक है, किसी सेम फैमिली को पहले 3 इनाम दिए गए, या ये तीनों जो है वो एक ही फैमिली को जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मस्ट रिमेंबर ऑर्डिनल नंबर पहले आता है, कार्डिनल नंबर बाद में आता है। कहाँ पर, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ टुगेदर, ठीक है, आप जहाँ इनको क्या करना चाहते हो, एक साथ यूज़ करना चाहते हो वहाँ पर। क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनर विच इज़ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। दीज आर यूज टू एस्क क्वेश्चन, ये हमसे नेम, ये जो है वो हमें नेम से ही क्लैरिफाई है कि ये किस में काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं।
इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज। देखो ये हमेशा कहाँ आते हैं, किसी भी नाउन फ्रेज की बिगनिंग में आते हैं। हमने फ्रेज पढ़ा था, फ्रेज क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको अगर अकेला यूज़ किया जाए तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज की बात हो रही है क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनर के अंदर क्या आते हैं, नाउन आती है, तो इसलिए वो क्या बन जाता है, सेंटेंस नाउन फ्रेज बन जाता है। तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर जो है वो हमेशा नाउन फ्रेज की बिगनिंग में ही आते हैं, ठीक है। और इट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, और ये नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब उसके बारे में और क्लियर बता देते हैं क्वेश्चन पूछ करके, और नाउन क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे इंटेरोगेटिव्स में आप यूज़ ले सकते हैं व्हाट, विच, हुज, है ना, डिटर्मिनर प्लस नाउन, ये हमारा रूल है। डिटर्मिनर कौन से यूज़ कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, व्हाट फूड डू यू लाइक। देखो अब हमने बोला कि इट एस्क क्वेश्चन, तुम्हें क्या खाना पसंद है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड पे हमने देखा कि बिगनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज की बिगनिंग में आता है। अगर मैं आपको बोलूँ फूड डू यू लाइक, ठीक है, तो क्या आपको समझ में आएगा, फूड डू यू लाइक, फूड डू यू लाइक क्या, तो यहाँ पर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, व्हाट फूड डू यू लाइक, व्हाट लगा करके कि क्या खाना तुम्हें पसंद है। तो यहाँ हमारे क्या हो गया, ये पीछे वाला नाउन फ्रेज हो गया, और ये व्हाट उसको क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, अगर मैं बोलूँ रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया विच, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर यूज़ कर लिया विच, तो विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, तो ये नाउन फ्रेज हमारी पूरी सेटिस्फाई, और ये विच उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट में जो है वो तुम गए थे, डिड यू गो टू, तुम गए। विच क्लासेज आर यू गोइंग, तुम कौन सी क्लासेस जा रही हो, तो क्लासेस आर यू गोइंग, अगर मैं ऐसे पूछूँ आपसे क्लासेस आर यू गोइंग, तो समझ आएगा क्या, नहीं, क्लासेस आर यू गोइंग क्या पूछना चाह रहे हो आप, तो वहाँ हमने यूज़ कर दिया विच का कि कौन सी क्लास जो है वो तुम जा रही हो या जा रहे हो। तो ये हमारे नाउन या जो क्लासेस है, ये पूरा जो नाउन फ्रेज है उसको विच क्या कर देता है, और भी मॉडिफाई कर देता है, जिससे हमें सेंटेंस क्लियरली समझ आ जाता है। हुज बुक्स आर दीज, कि ये किताबें किसकी है, अगर बोले बुक्स आर दीज, तो बुक्स आर दीज क्या, इसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बुक्स आपका नाउन है, तो हुज बुक्स आर दीज, की ये किताबें किसकी है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, differentiate between interrogative determiner and interrogative pronoun. Yes, now the difference between interrogative determiner and interrogative pronoun, कि इनमें डिफरेंस क्या है। Interrogative determiner, it is used to ask questions and placed before a noun, and interrogative pronouns, it is used to ask questions but not followed by a noun। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनर क्या करते हैं, हमेशा नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है, नाउन के पहले जो है वो आते हैं, मतलब नाउन को फॉलो ही करते हैं, ठीक है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, अब यहाँ पे प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी इंटेरोगेटिव का मतलब ये भी क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन ये कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसमें भी व्हाट, विच, हुज इसके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स की डिटर्मिनर हो गए, और इसमें ये प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट फूड डू यू वांट, यानी कि तुम्हें क्या खाना है, तुम क्या खाना चाहते हो, और यहाँ आप डायरेक्टली पूछ रहे हो व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, व्हाट फूड डू यू वांट, ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम क्या खाना चाहते हो, और यहाँ क्या है, व्हाट डू यू वांट, है ना, कि तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ जो फूड था उस फूड को रिप्लेस कर दिया गया, और यहाँ पे क्या आ गया, उसकी जगह डू आ गया। दैट मीन्स कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी WH वर्ड्स क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, आपको ऐसा लगे किसी भी सेंटेंस में कि यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का यूज़ है, यानी वहाँ क्या है, उस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। क्लियर? आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर
कि चैप्टर में क्या है, कैसे डिटर्मिनर्स का हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे डिटर्मिनर प्लस नाउन एवरी टाइम एक साथ रहते हैं, ठीक है, कि जहाँ नाउन है अगर डिटर्मिनर का यूज़ करना है तो वहाँ नाउन का होना मस्ट है, ठीक है। आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।